तो मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे कहा कि चल हम ना यूरोपियन स्टाइल वाला यहाँ पाकिस्तान में स्टार्ट करते हैं, ऑटो में सेटअप बना लेते हैं। यार बहुत पेन था जब मैंने स्टार्ट लिया, तकलीफ थी, जरी बात है। मेरे फ्रेंड मेरे पास गुजरते थे, मैं ऑटो में खड़ा होता था। अच्छे लेवल से बहुत छोटे लेवल में आया मैं, दिल नहीं करता मैं शेयर करूँ, क्योंकि मुझे दुख होता है, खुद से पेन होता है कि यार अब कुछ सुनेगा तो क्या लगेगा। पूरा दिन लोगों को वाजे मारता था कि आप फ्री खा लो, फ्री खा लो, कोई तो आ जाए। जो डॉन कंपनी थी उनको मैं मैसेज करता था कि यार 4 पैकेट रोज के दे दो, और आज मैं कहता हूँ 3 ट्रे भेज दो, 4 ट्रे भेज दो, 5 ट्रे भेज दो। मेरी नजर में ये काम अभी कुछ नहीं है, मैंने इसको बहुत ऊपर लेके अल्लाह करे। जॉब से फैमिली पलती है और बिजनेस से नस्लें पलती हैं। अब तो इंटरव्यूज की ऐसी कॉल आती हैं, ऐसे मैसेजेस आते हैं कि यार अब तुम्हें क्या बताऊं, लाइफ पलट गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आवाज़ के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है इकबाल टाउन में, और इकबाल टाउन में आप देख रहे हैं कि ये टी वाला के नाम से यहाँ पे फास्ट फूड जो है ना वो बेचा जा रहा है, बनाया जा रहा है, और रिक्शे के अंदर ये सेटअप लगाया हुआ है। अब ये इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का आइडिया कैसे दिमाग के अंदर आया और इसके ऑनर कौन है, आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे और उनकी बेहतरीन स्टोरी आपके सामने लेके आएंगे। और आपको बताते चलें कि ये जो ऑनर हैं ये पढ़े लिखे, इन्होंने MBA किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से, और उसके साथ साथ ये पाकिस्तान के और बाहर के बहुत बड़े ब्रांड्स हैं उनके अंदर काम करते रहे। तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह गुड सर। क्या नाम है? मोहम्मद उमर खान। मोहम्मद उमर खान। अच्छा उमर भाई, ये दिमाग में कैसे आया कॉन्सेप्ट? ये लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, जब कुछ भी नहीं था करने को। ये सारा डिजाइन हमने किया, इसको सेटअप को बनाया और फिर हमने स्टार्ट किया। लॉकडाउन में उन्होंने हमें फ्री कर दिया जॉब से, तो फ्री थे तो थोड़ा माइंड में आया कि यार अब क्या कुछ तो करना पड़ेगा, लॉकडाउन का कोई पता नहीं कब तक कंटिन्यू रहता है। तो मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे कहा कि चल हम ना यूरोपियन स्टाइल वाला यहाँ पाकिस्तान में स्टार्ट करते हैं, ऑटो में सेटअप बना लेते हैं। जब हमने कॉस्ट निकाली तो 60,000 का रिक्शा लिया हमने। अब काम स्टार्ट कर दिया, चल पड़ा। अब लॉकडाउन भी खत्म हो गया, जॉब्स दोबारा से ओपन हो गई, दोबारा से लाइफ वो स्टार्ट होने लगी थी। फिर मेरे पास एक ऑप्शन थी कि यार अब मैंने इस पर टाइम दे दिया हुआ है, पैसे भी लगा दिए हुए हैं, अब क्या सिलेक्ट किया जाए, जॉब के बिजनेस को। लेकिन मैं जॉब को वो प्रेफर दे रहा था। मैं कहा था यार 70,000 की जॉब है, अच्छी सैलरी है, तीन घंटे का 70,000 मिल जाता है, मज़े की लाइफ चल रही है, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, जिम भी जा रहे हैं, साथ साथ फ्रेंड्स का घूमना फिरना, सब कुछ एक्टिविटी सब चल रही है मेरी, तो मैं उसमें फिट हूँ। जॉब से मैं शुरू से डिसपॉइंट था बड़ा, तो मैं कहता था यार ग्रोथ नहीं हो रही। अब मैं फंसा हुआ था, अब 2 ऑप्शन थी, या जॉब तो या ये। मैंने फिर भी जॉब करता रहा और साथ साथ इसको भी चलाता गया। सुबह जॉब पे जाता था, शाम को इधर आता था। जॉब करते रहे साथ साथ? करता रहा, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी थी कि अब ये चलेगा, लेकिन ऑटो को मजीद ग्रोथ की जरूरत है, या शॉप में कन्वर्ट होना पड़ेगा मुझे। सही। मैं समझ लग चुकी थी, तो मैंने ये किया, मैंने कहा यार घरों से लेने से बेहतर है मैं जॉब से इनकम लेकर इन्वेस्ट कर दूं। मैंने वो 3 महीने तकलीफ से गुजार लिए, मेरे पैसे आ गए। अब मैंने किया और पैसों को मैंने यूटिलाइज कर दिया इसी रिक्शे में। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थी, दुकान में मूव कर जाए या तो ऑटो में। वो सोचा दुकान में मूव करने से मैं कहा दुकान में मूव करेंगे, दुकान का रेंट देना पड़ेगा, कस्टमर अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। मैंने ऑटो में पैसा लगा के इसको बड़ा कर दिया। मैंने मजीद 2 लाख रुपया था, मैंने 2 लाख रुपया इस पर लगा दिया। तो इसमें मैंने हॉट प्लेट्स लगा दी, फ्रायर लगा दी, पूरा एक होटल उठा के इसके अंदर फिट कर दिया मैंने, पूरा एक होटल। तो क्या होता है फिर वो मैं स्टार्ट में मैं जॉब को रिजाइन दे देता हूँ, इसमें खड़ा हो गया आकर, करता रहा, काम चल पड़ा। अब काम चल पड़ा आपके सामने ये सब कुछ। अच्छा नहीं, एक चीज होती है कि आपने MBA किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से, जाहिर सी बात है ये कोई हजारों की गेम नहीं है, ये मिलियंस की गेम है जो आप वहाँ पे पैसा लगा के हैं। तो क्या इतने पैसे लगाने के बाद कोई चीज रोक रही थी कि नहीं यार मेरी सेटिस्फेक्शन है? यार बहुत पेन था जब मैंने स्टार्ट लिया, तकलीफ थी, जरी बात है। मेरे फ्रेंड मेरे पास गुजरते थे, मैं ऑटो में खड़ा होता था। अच्छे लेवल से बहुत छोटे लेवल में आया मैं, बहुत बड़े दिन था, वो बहुत तकलीफ थी। वो मुझे एक बात बताएं, कैसा लग रहा है? अब आपने कितने बंदे रखे हुए काम के लिए? इस टाइम मेरे पास 7 से 8 लड़के काम कर रहे हैं। यानी कि आप बॉस हैं और आपके साथ मुलाजिम। एग्जैक्टली। स्टार्टिंग में कैसा लग रहा है आपको कि एक टाइम पे बंदा मुलाजिम और आप बंदा मालिक और उसके पास मुलाजिम? सम टाइम ऐसा जब सोने लगता हूँ तो मैं मेरे पुराने ख्यालात मेरे पास सामने आते हैं, तो मैं देखता हूँ उसमें पूरा दिन लोगों को वाजे मारता था कि आप फ्री खा लो, कोई तो आ जाए। भाई लोगों ने देख के काम भी शुरू किया, करना चाह रहे हैं, लड़के इंटर्नशिप पे भी आए हुए हैं। मेरी नजर में ये काम अभी कुछ नहीं है, मैंने इसको बहुत ऊपर लेके अल्लाह करे। लेकिन एक मजे की चीज तो होती है ना, मैं हूँ, खुशी होती है जब मैं देखता हूँ। मैंने जो डॉन कंपनी थी उनको मैं मैसेज करता था कि यार 4 पैकेट रोज के दे दो, और आज मैं कहता हूँ 3 ट्रे भेज दो, 4 ट्रे भेज दो, 5 ट्रे भेज दो। तो परसों आया, वो आया खुद, जब उसका ना सुपरवाइजर आया, कहता कि यार मैं तेरे पुराने मैसेज पढ़ रहा था। मैं कहा परसों मैंने पुराने मैसेज पढ़े। तो कहते हैं कि यार ऐसी अजीब तरीके से ग्रोथ मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, कि ऐसी ग्रोथ की एक छोटा सा रिक्शा तूने स्टार्ट किया, स्टडी तूने रोकी अपने तो गंदी से हालत में आके तो काम पे खड़ा, मैं वो जो तेरा था यूनिफॉर्म वो सब खत्म हो गया बड़ा। तो ना लेकिन मुझे चीज़ें समझ लग चुकी थी कि यार ये बिगेस्ट डिजीज है, ये है सक्सेस, बट पीपल थिंक अबाउट मी। तो ये
ये डिजीज तो मैंने खत्म कर दिया हुआ था अपना। ये तकलीफ मार दी थी कि कोई मेरे पास से गुजरे, कोई मुझे मुंह चिढ़ा के गुजरे या वट एवर डैम केयर। अच्छा, एक सवाल, हाँ। वो जो पास से गुजरते थे, जो आवाजें लगाते थे, अब जब वो आपके इंटरव्यू देखते हैं उनका रिएक्शन क्या और है? सब मेरी फ्रेंड का मैसेज आया कराची में होती है, अजय शाह से वीडियो से देखी हुई वो, हाँ, उसने कहा उसकी मैरिड हो गई है, तो उसने मैं टेक्स्ट किया कि तुम हो। अब मैंने ना बड़ा ऑकवर्ड फील किया, मैं कहा यार शिट, इसने वीडियो देख लिया। अच्छा, उसने लिंक शेयर किया, मैंने ओपन किया, मैं कहा हाँ जी ये मैं हूँ। कहती ओके, अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, यानी कि एक टाइम मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट ये स्टार वाली चीजें होती है कि लोग आपके पीछे, यार प्लीज हमें टाइम दे दें, हाँ, हमने आपका करना है। अब तो इंटरव्यूज की ऐसी कॉल आती हैं, ऐसे मैसेजेस आते हैं कि यार अब तुम्हें क्या बताऊं, लाइफ पलट गई है। अच्छा, नहीं, एक चीज और, हाँ। ये टी वाला लिखा हुआ है आपने? टी वाला नाम ऐसे उठा कि ना, जब स्टार्ट किया था ना मैंने, तो हमारा प्लान नहीं था कि बर्गर में जाएंगे, इतनी लंबी लंबी चौड़ी फिल्म, ये नहीं कुछ आइडिया था। मैंने इसका नाम ना टी वाला इसलिए रखा, हमने चाय रखी हुई थी, नगेट्स रखे हुए थे और फ्राइज रखे हुए थे। स्टार्टिंग में काम चलता गया लोगों का, फिर मैंने सेटअप बढ़ाया, मैंने बर्गर भी रख दिए, रैप भी रख दिए, पराठा भी रख दिया, शवारमे भी रख दिए और बर्गर में बेतहाशा आइटमें रख दी। उस दौरान जब ये सेटअप बड़ा करवा रहा था तो मुझे 2 महीने का टाइम दिया था बिल्डिंग वाले ने कि यार 2 महीने लगेंगे तुम्हारा सेटअप तैयार होने में। तो मैं 2 महीने चला गया हाउडी में, हाउडी गया, हमारा के समझता रहा, देखता रहा क्या कर रहे हैं, क्या है ये जिंगर कैसे बनाते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। देखता गया, मैंने बहुत जल्दी पिकअप करना शुरू कर दिया। सेटअप मेरा आया, मैं वापस आ गया और मैंने काम चला दिया और ये टी वाला नाम मैंने वापसी अभी तक रहने दिया। अच्छा, कौन सी कंपनी में आपने अभी तक काम किया है? ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी में, PFDC ऑर्गेनाइजर में, कॉक फेस्टिवल में, 7 अप फेस्टिवल में, नेस्ले में, अब अगर इनमें से कोई आपको कॉल करे और कहे कि आपके साथ जॉइंट वेंचर करना है, कारोबार करना है, आइडिया दें, तो क्या करेंगे? मैं तो यार जरूर सपोर्ट करूंगा। मेरे बड़े फ्रेंड्स हैं जो मुझे देख के बड़ा प्राउड फील करते हैं, वो कहते हैं कि यार हम हमारी बाड़ी है। कंपनी ओनर आपको कहे कि जनाब ये रिक्शा है, नाम हमें बेच दें, हम करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैं नाम नूम मैं कभी नहीं बेचूंगा इसका। बस यही है कि इसको खुद ही रन करना है, इसे खुद ही चलाना है। अगर किसी को ज़रूरत है मेरी, तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। उसे ऑटो बनवाना है, मेरा नाम लेना है, मेरी रेसिपीज लेनी है, मेरी इज्जत लेनी है, मेरी शोहरत, सब कुछ देखने तैयार हूँ। खूबसूरत बात की आपने। मुझे ये बताएं, कितने घंटे शुरू में काम किया? स्टार्टिंग में वो यार यही बड़ा सवाल है यार, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जाता था जॉब पे 8 बजे जॉब पे आता था, 3 बजे बहाना बना के निकल आता था वहाँ से, सीधा आता था गोश्त लेने के लिए, गोश्त जाके सामान समूह लेता था, तैयार करता था, आगे 5 बजे थे, 6 बजे खड़ा होता था, 6 से लेकर रात 3 बजे तक इधर होता था, फिर सुबह 4 बजे तक जाकर होता था, फिर 6 बजे जॉब पे, 7 बजे जॉब पे, फिर 24 आवर गेम थी वो 3 घंटे। मैं 3 महीने सोचा था 3 महीने मैंने मनना है। अच्छा, 3 महीने मेरी लाइफ डेड है। मेरे आपका ना मेन्यू देखा है। अच्छा नाज़रीन, इस मेन्यू में अगर देखें ना तो डील है हमारे पास, एक ना 2 जिंगर बर्गर है, 1 फ्राइज है और 1 हाफ लीटर कोक है, 350। करना क्या चाह रहे हैं आप? मतलब ये वो वाले प्राइस हैं कि जो आपको 3 साल पहले देखो, मिलेंगे। मुझे कोई शौक नहीं था बिजनेस का, ना मेरे कोई फैमिली में बिजनेस करता। हम सारे, मेरे वाले सब कस्टम ऑफिसर हैं, मेरे आपके बैक साइड में बैठे हुए हैं, वो उनका पाँव का अंगूठा कट गया, इसलिए पाकिस्तान आना पड़ा। पहली बात तो वो, तो मैं शौक से नहीं, मैं शौक था कोई फास्ट फूड का है मेरी फैमिली में, ये मैंने किया इंटरेस्ट से। जब इंसान शौक से काम करता है ना, साफ नीयत से, तो वो ना बड़ा कुछ सोच ही चलता है। अब मैंने देखा कि यार जिंगर की प्राइस इकोनॉमिकल 150 है, तो मैं इसको अच्छी क्वालिटी में सर्व करूँ। मेरे बर्गर पहले तो बात बहुत यूनिक है, ऐसा यूनिक बर्गर जो इंसान सोच नहीं सकता कि यार ऐसा बर्गर भी होता है, ऐसा कुछ ऐसे इस तरह से चीज़ें भी आती हैं। ये वो बर्गर्स हैं और बहुत कम प्राइस में मैंने रखे हुए हैं, बर्गर्स हैं, रैप्स हैं, मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिए यार सब। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल, वो लोग जो चाह रहे हैं कि हम नौकरी करें या कारोबार करें, यहाँ दोस्त देखो, मैं कभी नहीं कहूँगा यार कि जॉब छोड़ दो, रेडियाँ लगा दो, मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा। बस एक ये है कि जॉब से ना फैमिली पलती है, जॉब से फैमिली पलती है और बिजनेस से नस्लें पलती हैं। ऑल डिपेंड ऑन यू कि व्हाट यू वांट, क्या करना चाहते हो, फैमिली चलानी है ये। हाँ बस। नहीं जी, बहुत शुक्रिया उमर भाई। नाज़रीन, आपने जैसे कि देखा, एक MBA किया हुआ लड़का और वो आया, वो इतना मोटिवेटेड है और इतनी अच्छी कहानी है कि किस तरह जीरो से, कहीं किस तरह आप मुलाजमत करते थे, फिर किस तरह आप उठे हैं और आपने उठ के खुद अपना सेटअप बनाया, आपके पास मुलाजिम है, तो ये होती है सक्सेस। अल्लाह करे कि ये मजीद कामयाब हो और इनका कारोबार मजीद चले और ये जो बड़ा ख्वाब सोच रहे हैं, देख रहे हैं, इनकी ब्रांचेस भी बने। और आपने सजेशन में भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और कोई सजेशन उमर भाई को देना चाहते हैं इस हवाले से, वो भी दे सकते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इंतजार करना है अगली वीडियो का। अल्लाह हाफिज़।